चलिए भाई शुरू करते हैं। शिरिन। Performance of a contract means performing all the promises and fulfilling all the obligations required by the contract. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस? की सिर्फ जो जो प्रॉमिस मैंने किए हैं उनको पूरा करना, या जो जो ऑब्लिगेशंस मेरे हैं उन सबको फुलफिल करना, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आगे सेकंड पॉइंट। The parties to the contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused. देखो, Section 3. या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस दे देनी है, या अपना परफॉर्मेंस को ऑफर कर देना है कि भैया देखो, मैंने 1000 शूज लेके आने का बोला था, मैं तो सही में ले आया हूँ। ठीक है, और सही टाइम पे लाया हूँ, रात को 2 बजे नहीं लाया हूँ, सही प्लेस पे लाया हूँ, आपके ऑफिस के बाहर लेके आया हूँ, कोई सही पर्सन को कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि आई एम रेडी टू परफॉर्म माय ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मैं हर तरीके से सही हूँ, लेकिन तुम मेरा परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा फ्रॉम माय ऑब्लिगेशन। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं आने वाली है कि मैंने जूते नहीं दिए। ठीक है, इसलिए क्या रूल्स हैं प्रॉपर ऑफरिंग ऑफ परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कब प्रॉपर माना जाएगा, उसके भी रूल्स हैं। ठीक है, यदि मैंने प्रॉपर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं आएगी। ठीक है, तो कब एक ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ने रहेंगे। ठीक है, सो द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such performance is dispensed with or excused। जब तक कि आप उससे एक्सक्यूज नहीं हो गए कि ठीक है देने की जरूरत नहीं है, तब तक करना है आपको। नेक्स्ट पढ़ भाई। Representatives of the promiser are bound to perform the promise when promiser dies before performance, but the representative is not bound when personal skills of promiser is required or there is no such provision under the contract. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर, एलआरस बोलते हैं ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस when the promiser dies before performance। अभी तक परफॉर्मेंस देना बाकी था, और बहुत ही जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, इट वाज नॉट इन्वॉल्विंग एनी पर्सनल स्किल्स। तो सर वहां पर आप उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं, बट द रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट बाउंड व्हेन द पर्सनल स्किल्स ऑफ द प्रोमिसर इज रिक्वायर्ड। जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग या सिंगिंग के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, और जिसके साथ में पेंटर के साथ में मेरी पोर्ट्रेट बनाने का किया, वो पेंटर ही मर गया, तो क्या उसके लड़के को पकड़ के जबरदस्ती बोलूंगा कि तू भी पेंटिंग बना मेरी, तेरे पापा ने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो पता नहीं मेरे को कुछ और ही पेंट कर देगा। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो जहां पर वर्ड पर्सनल को पकड़ना, पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, या फिर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर एलआरस को या रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस नहीं मांगी जा सकती। पर्सनल स्किल्स तो आपने समझ लिया कि सर पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब का जो कोई है, राइटिंग, किताब लिखनी है, कोई किताब लिखनी है कोई, ठीक है, तो सर उस वो भी तो पर्सनल स्किल्स ही इन्वॉल्व हो रही है। तो उसके लिए कोई ऑफर है, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और वो पेंटर, सिंगर या डांसर की डेथ हो गई है, या राइटर की डेथ हो गई है, तो अब उसके एलार्स को नहीं परेशान कर सकते, पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट है। जनरल नेचर है कि सर आपके पापा ने मेरे साथ में ये 100 किलो ये देने का वादा किया था, पर्टिकुलर कोई सामान, और बदले में ये था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो सर वो परफॉर्मेंस के लिए एलआरस को परेशान किया जा सकता है। ये तो इसमें कोई स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, सर यदि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल नेचर का मतलब सर फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट फॉर गेटिंग मैरिज, मैरिज आर ऑफ पर्सनल नेचर। अब यदि बॉय ने, मान लीजिए एक सिचुएशन है, पिक्यूलर सी सिचुएशन है, कि बॉय जो है, मतलब जो मैन है, ही इज ऑफ 45 years of age, and he is
द गर्ल इज ऑफ मान लीजिए 40 years ऑफ एज, और इन दोनों ने आपस में मैरिज का एग्रीमेंट बनाया। ये कैसा एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट इन विच इज ऑफ पर्सनल नेचर। ठीक है, शादी करने का एग्रीमेंट हमेशा पर्सनल नेचर का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इस मेल के ऑलरेडी पुरानी शादी से एक 21 साल का लड़का है। ठीक है, मान लो एक सिचुएशन ऐसी है, और ये एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में, मैरिज एग्रीमेंट हुआ कि हम अगले महीने की 1 तारीख को शादी कर लेंगे। ठीक है साहब, लेकिन अगले महीने की 1 तारीख को मेल की हो जाती है डेथ। तो क्या अब ये इसके एलआर को परेशान कर सकती है कि तेरे पिताजी ने मेरे साथ में शादी करने का वादा किया था, पर वो तो मर गए, तो अब तुझे उनका वादा पूरा करना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी? ये जीवन में किसी भी स्टेज में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल, विच इज ऑफ पर्सनल नेचर। ठीक है, इसलिए इनमें एलआर्स का कोई रोल नहीं होता, उनको पुश नहीं किया जा सकता कि आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। ठीक है, सो बट द रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट बाउंड वेयर पर्सनल स्किल्स ये ऑफ द प्रोमिसर इज रिक्वायर्ड, और यहां पर ये भी लिख लो अपने नोट्स में, और द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, जैसे कि मैरिज एक्सेट्रा। तो वैसा है, तो एलआर्स को परेशान नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं परफॉर्मेंस की। आ जाइए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब अपन ने देख लिए। कल से अपन दूसरा टॉपिक चालू करेंगे, हु कैन डिमांड दी परफॉर्मेंस। चलो अभी ही पूरा करवा देता हूं इसको। हु कैन डिमांड दी परफॉर्मेंस? सर, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्स और वाई के बीच में, तो परफॉर्मेंस बोला है कि भविष्य में देंगे। तो परफॉर्मेंस कौन कौन डिमांड कर सकता है? सर सबसे पहला तो खुद प्रॉमिसर, ठीक है, या प्रॉमिसी। प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को वादा किया है, तो सबसे पहले तो खुद पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है, या जिसे प्रॉमिस किया गया है, सर वो आदमी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। सर प्रॉमिसी, प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को वादा किया है ना, नॉर्मली ये आदमी जो जिसे प्रॉमिस किया गया अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। प्रॉमिस इज नॉर्मली इज द ओनली पर्सन हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या थर्ड पार्टी ऐसा बोल सकता है, मिस एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए दिए, वाई सॉरी वाई ने एक्स को 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, और एक्स जो है वो वाई को 1 साल बाद 11 लाख रुपए लौटाने वाला था। तो क्या इसका फ्रेंड जेड जो है इसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कि सर नहीं करा सकता। क्या ये परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है मिस्टर एक्स से? कि सर नहीं। बेसिक केसेस में तो नहीं, लेकिन अपन ने कंसिडरेशन के चैप्टर में पढ़ा है, अंडर सम सिचुएशंस third parties can also demand the performance of the contract, they can enforce the contract। याद आ रही है वो 7 सिचुएशंस, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट ऑफ चार्ज, ट्रस्ट और चार्ज, या जहां पर हु इज अ बेनिफिशियरी, वो शुक्कू अम्माल वाला केस, या फिर कोविनेंट्स अटैच्ड विद द लैंड। ऐसे मैंने 7 केसेस बताए जहां पर थर्ड पार्टीज भी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती हैं। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेसिकली कि सर जिसे प्रॉमिस किया गया या जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो ही डिमांड कर सकता है, उसके अलावा थर्ड पार्टी नहीं कर सकती है। ये तो बेसिक रूल हो गया। लेकिन थर्ड पार्टी अंडर एक्सेप्शनल केसेस परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है। ठीक है, इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये अपन ने कहाँ पढ़ा हुआ है? कंसिडरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आप लोग को याद होना चाहिए। और कुछ केसेस में जहां पर थर्ड पार्टी, जहां पर पर्सनल स्किल्स वगैरह की बातें नहीं है, तो सर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, वाई मर गया, तो सर इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इनको आएंगे, रिप्लेस कर देंगे, और सामने वाली पार्टी से परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। तो जहां पर डेथ वेथ के सीन है वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी आके और परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं सामने वाली पार्टी से, अनलेस a contrary intention appears from the contract or if the contract is of personal nature। या तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ हो कि मैं मर गया तो मेरे बाद में मेरे एलआर्स को परेशान नहीं किया जाएगा, तब तो वो एलआर्स का कोई रोल नहीं आ सकता। या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स का हो तो फिर ये बातें नहीं आ सकती। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट जनरल नेचर का है या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि मेरे बाद मेरे एलआर्स को परेशान नहीं किया जाएगा, तो फिर डेफिनेटली एलआर्स को सीन में आना पड़ेगा। वो डिमांड कर सकते हैं और उनके खिलाफ एनफोर्स कराया जा सकता है। सो हु ऑल कैन डिमांड द परफॉर्मेंस? नंबर 1, जिसे प्रॉमिस किया गया है, द प्रॉमिसी
हु इज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर टू, थर्ड पार्टी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो भी डिमांड कर सकती है, जो हमने कंसिडरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। और यदि डेथ वेथ का केस है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, बस एक्सेप्शन ध्यान रखना, पर्सनल नेचर और ये सब वाले। तो ये तीन जने परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ परफॉर्मेंस क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं कि सर एक तो है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये इन दो में से पहले में कुछ पढ़ने को नहीं है, पूरा चैप्टर सेकंड के ऊपर ही है। आइए बाकी का चैप्टर कल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया ना? अच्छा चैप्टर है, और सर अच्छा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। बोल भाई रिया, क्या हुआ? सर मेरे को खाली डाउट है कि हम्म। कॉन्ट्रैक्ट अगर पर्सनल स्किल्स और पर्सनल नेचर दोनों का हुआ तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं कर सकता ना? कि किसी का भी हुआ, इफ इट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और पर्सनल नेचर, ठीक है, तो ओके फिर ओके ओके, हाँ। एलआर्स को परेशान नहीं करना है। ठीक है रिया, मान ले, मान यस सर। मान ले तूने किसी के साथ में एक पेंटिंग बनाने का, उसकी पोर्ट्रेट बनाने का वादा किया, यू आर अ वेरी गुड पेंटर। ठीक है, पर मान ले तेरे बाद में यदि तू किसी से वादा करके मतलब आप खत्म हो गए, तो क्या आपके एलआर्स को परेशान करेंगे कि आप पेंटिंग बनाओ? उनको पेंटिंग आती ही नहीं है, आती भी हो तो भी हम परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, ये रूल है। चलिए बाकी का ठीक है सर। कल करते हैं।